ओम श्री साई राम। हम भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महाशिवरात्रि आने ही वाली है और भगवान अक्सर कहते हैं कि शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, यदि हम साधना करें तो भगवान से एकत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने शिवरात्रि क्विज को तैयार किया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे क्विज खेल के दौरान वे हमारे साथ रहें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे साथ खेलें भी। हम गेम की शुरुआत करें उससे पहले यह जरूरी है कि हम खेल के नियम जान लें। इस शिवरात्रि क्विज में मैं आपसे एक एक करके 10 प्रश्न पूछूंगी। हर प्रश्न में यदि आपको सही उत्तर पता है तो आप उसका जवाब लिखिए और स्वयं को 10 अंक दे दीजिए। हर प्रश्न के बाद मैं थोड़ा रुकूंगी और थोड़ा रुकने के बाद उसका जवाब भी दूंगी, लेकिन आखिरी प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगी। उसका जवाब आपको स्वयं देना होगा। हम खेल को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं यह भी बताना चाहती हूँ पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कि मैं स्वयं अनभिज्ञ हूँ, मुझे भी नहीं पता, और इसीलिए मैं स्वामी से बार बार प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे साथ खेलें और हमें आशीर्वाद दें। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 1940 यह हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसे हम सभी अवतार घोषणा दिवस के रूप में भी बनाते हैं। भगवान ने 1940 के दौरान यह घोषणा कर दी कि माया चली गई है, अब उनके भक्त उन्हें बुला रहे हैं, और इसी दौरान वे एक सुंदर सा संदेश भजन के रूप में पूरे विश्व को देते हैं। आपको बताना है यह कौन सा भजन है और क्या इस भजन में शिव तत्व मौजूद है। हमें आशा है आपने इसका सही उत्तर लिख लिया होगा। इसका जवाब है अति सुंदर भजन मानस भजरे गुरु चरणम। और हाँ, इसमें शिव तत्व भी आता है। भगवान बड़ी ही मधुर वाणी में गाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिव। भगवान कहते हैं कि माया चली गई है। देखिए, भगवान शिव से हमारे भगवान की भी कितनी समता है। भगवान शिव एक ऐसे भगवान है जिनके पास सभी कुछ है। साक्षात माँ पार्वती, जो कि माँ अन्नपूर्णा है, उनके घर में विराजती हैं। गणेश जी जो बुद्धि के देव हैं, वो भी उनके घर में विराजते हैं। उनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय स्वामी, जो कि सभी देवताओं के सेनापति हैं, वे भी विराजते हैं। कुबेर जी उनके मित्र हैं, तो इस तरह कुबेर जी के भी वे भगवान हैं। और इतना ही नहीं, वे सभी देवों के देव महादेव हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वे डिटैच्ड हैं। वे परिवार में हैं तो सही, लेकिन वे एक वैरागी हैं। और हमारे भगवान भी क्या कह रहे हैं, माया चली गई है। भगवान के पास सब कुछ है। कितने ही बड़े बड़े करोड़पति भक्त भगवान के पास आते हैं और भगवान से पूछते हैं कि भगवान, हम आपको क्या दे सकते हैं। लेकिन उसके उत्तर में हमारे स्वामी, जो अत्यंत सरल हैं, ठीक भगवान शिव की तरह, वे कहते हैं, बंगारू, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। तो इसलिए हमारे शिव हमारे स्वामी ही हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, आपने सभी ने घंटी सुनी। प्रश्न भी घंटी से जुड़ा हुआ है।
आप सभी को बताना है कि जब हम रुद्र पारायण करते हैं और खासकर नमकम करते हैं तो 8वें अनुवाक में, उसकी शुरुआत में हम घंटी क्यों बजाते हैं? सोचिए और उत्तर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका उत्तर अभी तक लिख लिया होगा। हम 8वें अनुवाक में बेल इसलिए बजाते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र आता है, पंचाक्षरी मंत्र आता है। आप सभी को अब थोड़ी बहुत तो हिंट मिल गई होगी। जब मैं पंचाक्षरी मंत्र की बात करती हूँ, यह वही अनुवाक है जब बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी भगवान शिव को जो अत्यंत प्रिय है वह मंत्र आता है। हम इसी अनुवाक में कहते हैं नमः शिवाय च शिवतराय च। कहते हैं कि वेद माता ने इसे बहुत ही सीक्रेटली लॉक करके रखा हुआ है। हम यदि देखें तो यह यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद में है और कृष्ण यजुर्वेद में शतरुद्रियम आता है। शतरुद्रियम में भी नमकम और नमकम, जिसमें 11 अनुवाक हैं। हर अनुवाक में हम 11 बार भगवान शिव को, भगवान रुद्र को नमन करते हैं। और 8वें अनुवाक के पहले हम कहते हैं सावधान हो जाइए, सभी बुरी शक्तियों को दूर कर दीजिए और अपने अंदर हम सकारात्मक ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि यहीं हम भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगने वाला मंत्र बोलते हैं, नमः शिवाय। तत्व रूप से तो भगवान शिव और देवी पार्वती, माँ भगवती दोनों एक ही हैं, किंतु भगवान शिव हमेशा शक्ति के ध्यान में है और माँ पार्वती शिव की आराधना में है। शिव पुराण में एक कथा आती है जिसमें कहते हैं कि माँ पार्वती जब ये दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि अब वे शिव को प्राप्त कर कर ही रहेंगी, उनके निश्चय को कोई भी डिगा नहीं सकता। वे इतनी डिटर्मिनेशन के साथ जाती हैं कि उन्हें अपराजिता भी कहा जाता है। यही वह समय है जब वे अपराजिता कहलाती हैं, अपर्णा कहलाती हैं। लेकिन यहाँ जब वे इस निश्चय के साथ जाती हैं कि अब वे भगवान शिव को, जो सदा से उनके ही हैं, अब उन्हें वे प्राप्त करेंगी, वे दोनों अब एक ही होंगे और साधना करने, तपस्या करने चली जाती हैं, तब नारद जी आते हैं और उनके गुरु बनते हैं। वे जब पूछती हैं कि किस प्रकार वे भगवान शिव की आराधना करें, तो वे यही रहस्यमय, अत्यंत गूढ़ मंत्र, इसकी दीक्षा देवी पार्वती को देते हैं। वे कहते हैं आप भगवान शिव को, वे सदाशिव हैं, मंगलकारी हैं, आनंद देते हैं, उनको प्रिय लगने वाला यह मंत्र आप इसका जाप करिए, इस पर फोकस्ड हो जाइए। यह वही मंत्र है जिस पर यदि हम सुने तो हमारे भगवान ने भी साई कुलवंत हॉल में इसे कई बार कहा है। एक बार तो उन्होंने भक्तों से भी गवाया है, नमः शिवाय। इतना सुंदर यह मंत्र है। इसीलिए यह जब मंत्र आता है तो हम सभी को सावधान हो जाना चाहिए। इसीलिए 8वें अनुवाक की शुरुआत में हम एक बेल बजाते हैं ताकि हमारा पूरा फोकस अब भगवान शिव पर रहे, हम अपना ध्यान भटकने ना दें, हम एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान करें। यदि आपको पहले 2 प्रश्नों के सही उत्तर पता हैं तो आप स्वयं को 20 अंक दे सकते हैं। तो प्रश्न 3 ये रहा आपके सामने। भगवान श्री सत्य साईं बाबा शिव शक्ति अवतार हैं। हमारे भगवान ने सार्वजनिक रूप से कब यह घोषणा की थी? आशा है आप सभी ने उत्तर लिख लिया होगा। इसका उत्तर है गुरु पूर्णिमा के दिन 1963 में। यह वही पावन दिन था जब भगवान ने सभी रहस्य भक्तों के सामने खोले। भगवान ने कहा, भारद्वाज ऋषि को वरदान के दिए स्वरूप भगवान शिव ने कहा कि पहले अवतार में वे स्वयं आएंगे, जो कि शिरडी साई का अवतार है। दूसरे अवतार में
वे शिव शक्ति के रूप में आएंगे, जो हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा का अवतार है। और तीसरे अवतार में स्वयं शक्ति पधारेंगी, जो कि प्रेम साईं बाबा के रूप में होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे भगवान ही शिव शक्ति के अवतार हैं। भगवान का एक बहुत ही सुंदर रूप होता है। भगवान शिव और शक्ति का वह रूप है अर्धनारीश्वर का रूप, जिसे हम सभी पूजते हैं। शिव शक्ति से भिन्न नहीं है और शक्ति शिव से। भगवान शिव के वामांग में शक्ति विराजती हैं। यदि हम अन्यथा शरणम नास्ति पढ़ें तो उसमें विजयम्मा जी बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही भक्ति से और बहुत ही प्रेम से हम सभी को बताती हैं कि 1946 में जब विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तब प्रत्येक दिन भगवान बड़ी सुंदर वेशभूषा में सभी के सामने आए। इसमें तीसरे दिन इन सभी ने जब भगवान का यह सुंदर रूप देखा तो यह सभी आश्चर्यचकित हो गए। इन सभी ने देखा कि भगवान तीसरे दिन शिव शक्ति का रूप, अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके आए हैं। वे बाहिनी ओर से मां शक्ति की तरह दिख रहे थे और दाहिनी ओर से भगवान शिव की तरह दिख रहे थे। तो भक्तों को मां और पिता दोनों साथ साथ देखने को मिले, क्योंकि वही तो हमारे दिव्य माता और पिता भी हैं। इसी संदर्भ में भगवान एक बहुत ही सुंदर कहानी भी सुनाते हैं। स्वामी कहते हैं कि एक भक्त था, उसे उसके गुरु ने एक गुरु मंत्र दिया। वह मंत्र था शिवोहम। वह नित्य प्रति इसका जाप किया करता था, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जब किसी ने उससे पूछा कि इसका क्या अर्थ है, तो वह कहता है, मैं शिव हूं, आई एम शिव। मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। इसी बात का मैं जाप करता हूं। तब प्रश्नकर्ता ने उससे पूछा, यदि आप शिव हैं तो इस नाते पार्वती जी आपकी क्या लगी? अब यह भक्त घबरा जाता है। वह बार बार क्षमा याचना करने लगता है। वह कहने लगता है, यह मैंने क्या कर दिया? स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार उसने पूरे मन से शिवोहम मंत्र का जाप नहीं किया। यदि वह वास्तविक में स्वयं को शिव मानता तो उसे कहना चाहिए था कि शक्ति भी शिव का ही अभिन्न हिस्सा है। शक्ति शिव में ही समाहित है। इस तरह भगवान एक बहुत ही सुंदर शिक्षा इस कहानी से हमें देते हैं कि जब हम शिवोहम कहते हैं तो हमें यह आत्मसात कर लेना चाहिए कि शिव और शक्ति हमारे अंदर ही हैं। तो यह था प्रश्न 3 और उसका यह उत्तर। हमारे भगवान ने गुरु पूर्णिमा 1963 के दिन सार्वजनिक रूप से यह सभी को बताया था कि वे शिव शक्ति के अवतार हैं। किस संदर्भ में भगवान ने यह कहा कि सभी लिंगम यहां हैं? All lingams are here. आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब यदि आपको पता है तो लिखिए। इसका सही उत्तर है 1945 के समय जब पुराने मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तब भगवान ने एक जगह खुदाई करने को कहा। आज हम सभी इसे पुराने मंदिर या पाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। तब एक खास जगह सभी भक्तों ने क्या देखा कि खुदाई करने पर वहां बहुत सारे पीठम मिले, यानी शिवलिंग जिस पर रखा जाता है वो बेसिस मिले। सभी बहुत आश्चर्य कर रहे थे कि शिवलिंग के बेसिस तो यहाँ हैं, लेकिन शिवलिंग कहाँ है? कुछ लोग यह भी सोच रहे थे कि और खुदाई करने पर शायद शिवलिंग मिल जाए। और इसी संदर्भ में भगवान ने कहा, सभी लिंगम यहाँ हैं। उस वक्त किसी को भी समझ में नहीं आया जब स्वयं भगवान ने अपनी ओर इशारा किया, लेकिन थोड़े ही अंतराल में अगले ही साल वे भक्त समझने लगे, क्योंकि हर शिवरात्रि पर भगवान लिंगोद्भव करते थे, एक लिंग का सृजन करते थे। भगवान ने समय समय पर कभी आत्मलिंग, कभी हिरण्यगर्भ लिंग का सृजन किया है।
लेकिन यह एक विशेष मौका था जब सभी को सिर्फ पीठम देखने को मिला, शिवलिंग नहीं। तो उस वक्त वे भक्त नहीं जानते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चल गया कि हमारे भगवान ही लिंगोद्भव करने वाले हैं। सभी शिवलिंग उनके उदर में समाहित हैं। भगवान के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पवित्र ज्योतिर्लिंग क्षेत्रों में एकादश रुद्र पारायण हो रहा है। आप सभी को यह बताना है कि वह कौन सा पवित्र क्षेत्र है जहां यह अभी होना शेष है। इसका उत्तर है श्रीशैलम। श्रीशैलम वह पवित्र क्षेत्र है जहां हमारे भगवान 1963 में वहां पधारे थे। भगवान स्वयं गर्भगृह में जाते हैं और मल्लिकार्जुन स्वामी के ऊपर तुम्मी फूलों की वर्षा करते हैं। यह वह पवित्र क्षेत्र भी है जहां नित्य प्रति भगवान शिव और देवी पार्वती का कल्याणम होता है। जब भगवान शिव और पार्वती के विवाह की हम बात करते हैं तो हम सभी का सौभाग्य है कि हमें पिछले वर्ष भी अतिरुद्र महायज्ञ के समापन पर भगवान शिव और देवी पार्वती का कल्याणम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक अन्य अवसर 4 सितंबर 2010 में भी भगवान का आशीर्वाद लेकर साई कुलवंत हॉल में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न किया गया था और भगवान ने इसे बहुत आशीर्वाद भी दिया था। जब हम देवी पार्वती और भगवान शिव की बात करते हैं तो एक अत्यंत रोचक किस्सा भी हमें सुनने को मिलता है। आप सभी ने भगवान के हाथों से विभूति सृजित होते देखी होगी, माला सृजित होते देखी होगी, चेन सृजित होते देखी होगी, ब्रेसलेट सृजित होते देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि भगवान ने अपने इन्हीं हाथों से साड़ी का भी सृजन किया? जी हाँ, ऐसा हुआ था। यह बात है पुराने दिनों की, जब भगवान पुराने मंदिर में रहते थे, जिसे पाथ मंदिर कहा जाता है। यदि हम पाथ मंदिर को देखें तो वहां भगवान की अनेक मूर्तियां रखी गई थी और इन्हीं मूर्तियों में एक विशेष मूर्ति भी थी। यह मूर्ति थी भगवान शिव और देवी पार्वती की। यदि हम ध्यान से देखें तो भगवान शिव की गोदी में भगवान कार्तिकेय हैं और देवी पार्वती की गोदी में स्वयं भगवान गणेश हैं। इन मूर्तियों के बारे में बताते हुए एक बूढ़ी औरत कहती है कि तमिलनाडु से पुनरुत्ति नाम की एक जगह है जहां से एक चाइल्डलेस कपल, एक ऐसा दंपति जिनकी कोई संतान नहीं थी, वे भगवान की कीर्ति सुनकर भगवान के समक्ष आए थे। जब वे भगवान के समक्ष आए तो वे सोच रहे थे कि वे क्या लेकर जाएं। तब उन्होंने हल्दी, कुमकुम, नारियल यह सभी भगवान को भेंट करने के लिए लेके गए। वे भगवान के लिए एक धोती भी लेके गए और उन्होंने सोचा कि उनकी गांव में क्ले डॉल्स बहुत अच्छी मिलती हैं और इसीलिए वे भगवान शिव और देवी पार्वती की क्ले डॉल्स भी भगवान को उपहार में देने के लिए लेकर गए। जब उन्होंने भगवान को यह सभी दिया तो भगवान ने उसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया और जो धोती उन्होंने स्वामी के लिए दी थी, भगवान ने उस धोती को लिया और उस धोती को भगवान शिव को पहना दिया। और ऐसा करने के बाद वे इस कपल से पूछते हैं, देखो शिव तो तैयार हैं, लेकिन माँ पार्वती की साड़ी कहाँ है? अब यह दंपति चुप हो जाते हैं। उन्हें सूझ ही नहीं पड़ता कि वे भगवान को क्या उत्तर दे। इतने में ही वे क्या देखते हैं, भगवान अपना बायां हाथ उठाते हैं और वहां से सुंदर फैब्रिक निकलने लगता है और उतना ही कपड़ा निकलता है जितना माँ पार्वती को साड़ी पहनाने के लिए आवश्यक था। भगवान उस कपड़े से माँ पार्वती को साड़ी पहना देते हैं। तो इस तरह यह वह किस्सा है जब भगवान ने अपने हाथों से माँ पार्वती की साड़ी का भी सृजन किया है। चलिए प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि शिव परिवार में सभी सदस्य एकता और सामंजस्य का प्रतीक हैं। आप ध्यान से इस परिवार का चित्र देखें
जहां सभी बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि सभी सामंजस्य से और प्रेम और एकता से बैठे हुए हैं। आपको बताना है कैसे सभी सदस्यों में एकता और सामंजस्य है। आपका समय शुरू होता है अब। हमें आशा है कि आप सभी ने इसका उत्तर लिख लिया होगा। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। यदि हम शिव परिवार को ध्यान से देखें तो इसमें कई विरोधी स्वभाव वाले सदस्य मौजूद हैं। माँ पार्वती का जो वाहन है सिंह, वह भगवान गणेश जिनका कि मुख गजमुख है, वह उनके साथ प्रेम से रहता है। भगवान शिव के गले में जो सर्प हैं, वे भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है जो कि मोर है, वे विरोधी स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी वे तालमेल से और प्रेम से एक साथ रहते हैं। हमारे भगवान भी कहते हैं कि हमें परिवार में इसी प्रकार की एकता और प्रेम से रहना चाहिए। विरोधी स्वभाव के होते हुए भी हमें सामंजस्य और तालमेल बिठा के रखना चाहिए। प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। शिवरात्रि के दिन जागरण का विशेष महत्व है। इसका संबंध चंद्रमा से भी है। आपको बताना है कि चंद्रदेव किसका प्रतीक है, अग्नि का, मन का अथवा शरीर का। इसका जवाब है चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। स्वामी कहते हैं कि चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है। शिवरात्रि वह विशेष दिन है जब चंद्रमा की 16 में से 15 कलाएं भगवान शिव में लीन हो चुकी हैं और भगवान कहते हैं कि यदि हम प्रयास करें तो वह एक कला जो कि बाकी है वह भी इस विशेष दिन पर शिव में लीन हो सकती है। इसीलिए रात्रि भर जागरण कर हमें भगवान शिव का सतत ध्यान करना चाहिए, उनके भजन करने चाहिए। तो चलिए प्रश्न 8 सुनते हैं। भगवान ने अनेक बार लिंगोद्भव किया है। आपको बताना है कि लिंगम का क्या अर्थ है। भगवान कहते हैं कि ओम ईश्वर का ध्वनि चिन्ह है और लिंगम भगवान का रूप चिन्ह है। इसका ना कोई आदि है ना अंत है। जहां संसार का लय होता है वही लिंगम है। सभी कुछ इसमें लय हो जाता है, इसमें विलीन हो जाता है। यह अत्यंत ही अर्थपूर्ण और बहुत ही सरल है। इसका यदि हम ध्यान करें तो हम परमेश्वर में लीन हो सकते हैं, क्योंकि यह वह घटना है जब हमें भगवान के परमेश्वर तत्व की एक झलक मिलती है। प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। हम सभी देख सकते हैं कि शिवरात्रि के बाद और भी अनेक अवसरों पर भगवान कितने प्रेम से हम सभी को भोजन कराते हैं। वे मीठा मीठा पोंगल हमें देते हैं। यदि मीठे मीठे पोंगल की हम याद करें तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आपको बताना है कि माँ का वह कौन सा स्वरूप है जो एक हाथ में पात्र को धारण किए हुए है और दूसरे हाथ से वह भोजन, वह अन्न परोस रही है। मुझे आशा है कि आप सभी ने इसका जवाब लिख लिया होगा। जी हाँ, माँ का वह स्वरूप जहाँ वे एक हाथ में पात्र पकड़ी हैं और दूसरे हाथ में वे हमें अन्न परोस रही हैं, वह स्वरूप कहलाता है माँ अन्नपूर्णा का। हमारे भगवान भी स्वयं साक्षात अन्नपूर्णा है। अनेक अवसरों पर उन्होंने हमें अपने दिव्य हाथों से प्रसाद बांटा। आज भी भगवान की कैंटीन्स में हमें महाप्रसाद मिलता है। बड़े बड़े त्योहारों के बाद भी हमें साई कुलवंत हॉल में प्रसाद मिलता है। यह भगवान का माँ अन्नपूर्णा का ही स्वरूप है। लेकिन क्या आपको एक पता है कि एक बार भगवान ने सभी से भिक्षा भी मांगी थी। श्री सत्यसाई आनंददायी इसकी लेखिका कन्नम्मा जी बताती हैं कि पुराने दिनों में एक महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान ने सभी उपस्थित भक्तों से कहा
कि आप सभी तैयार रहिएगा। मैं आप सभी के समक्ष आऊंगा, आप सभी मुझे भोजन की भिक्षा दीजिएगा। उस वक्त 30 से 40 परिवार वहां मौजूद थे। यह बात पुराने मंदिर के दिनों की है। भगवान प्रत्येक परिवार के निकट गए, अपना हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया और सभी ने उस हाथ में भोजन रखा। फिर उन्होंने जल को ग्रहण किया, उन्होंने जल ग्रहण किया और अपने हाथ धोए। इसी प्रकार भगवान प्रत्येक परिवार के पास जा रहे थे। इतने में एक महिला स्वामी से पूछती है कि भगवान, क्या आप इतना सारा अन्न ग्रहण कर सकते हो? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि क्या तुम सब कभी भी मेरा पेट भर सकते हो? सचमुच यह बहुत ही गूढ़ बात थी जो भगवान ने हम सभी के समक्ष रखी, क्योंकि भगवान स्वयं विश्वनाथ हैं। वे हम सबका भरण पोषण करते हैं। उनका उदर हम कैसे भर सकते हैं? वे तो भोले बाबा हैं। यदि वास्तव में वो कुछ भिक्षा मांगते हैं तो वह प्रेम की भिक्षा है। हम देख सकते हैं कि भगवान ने अपने पूर्व अवतार शिरडी साई के रूप में भी चुनिंदा परिवारों से हमेशा भिक्षा मांगी। यह भिक्षा किसका प्रतीक है? यह भिक्षा प्रतीक है हमारे प्रेम का, हमारे सच्चे हृदय का, जो हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान तो सिर्फ भक्तों के प्यार के भूखे हैं। तो चलिए अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं। भगवान की अष्टोत्तर शत नामावली में से ऐसे नाम बताइए, या यूं कहूं कि हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा की अष्टोत्तर शत नामावली में से ऐसे 3 नाम बताइए जो भगवान के शिव स्वरूप को दर्शाते हैं। पहला नाम तो मैं भी बताऊंगी, क्योंकि मैं भी खेल रही हूं। ओम श्री साईं शंकराय नमः। आप और अन्य 2 ऐसे नाम बताइए जो भगवान के शिव स्वरूप को दर्शाते हैं। हमें आशा है कि आपको हमारा यह शिवरात्रि क्विज खेल पसंद आया होगा। यदि आपने इसके सही उत्तर दिए हैं और 70 अंक से ऊपर प्राप्त किए हैं, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बताना होगा आपका नाम, आपकी उम्र, आप किस स्थान से हैं और आपके अंक, आपके सही जवाब भी। लेकिन इस 70 अंकों में अंतिम प्रश्न का जवाब देना जरूरी है। और पहले 10 विजेताओं को वे 10 नाम, वे 10 लोग जो सबसे पहले हमें कांटेक्ट करते हैं इस ईमेल आईडी पर, हम उन्हें स्वामी की तरफ से एक विशेष प्रसाद देंगे। यह एक सरप्राइज प्रसाद होगा। आप आइए और लीजिएगा। आप सभी जब भी पुट्टपर्ती आएंगे तो यह प्रसाद आप श्री सत्य साई मीडिया सेंटर से ग्रहण कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ यह खेल खेला होगा। आपको बहुत शुभकामनाएं, और हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। यदि आप भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं तो हम मिलकर ये साधना करेंगे, पढ़ेंगे और इस तरह के खेलों की रचना करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय साईं राम।